माइंड क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि ये माइंड कैसे काम करता है, राइट। अच्छा, आप में से कितने लोग हो जो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ के उसको लेकर सारे क्वेश्चन आंसर 100% कर सकते हो? इस तरह नहीं पढ़ी, एक बार पढ़ोगे और एक बार पूरा आंसर, क्वेश्चन आंसर जितना है उसको बहुत अच्छे तरीका से अटेंड कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं अटेंड कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद करके बोल सकते, नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोला है, एक चैप्टर एक बार पढ़ोगे और एक बार में उसका जितना क्वेश्चन आंसर है उसको लिख सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू? इट मींस यू आर लैकिंग प्रॉपर रीडिंग प्रैक्टिसेस, राइट। ये इंटरनेशनल ब्रेन मास्टर जो देख रहे हैं उसके थ्रू हमने स्टूडेंट्स के लिए कई सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किया है, जिसमें एक बार पढ़ के, मैं नहीं बोल रहा हूं कोई फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा लेवल का मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग का कोई बहुत बड़ा मतलब एनालिटिकल मैथमेटिक्स करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपका जो ये कॉमर्स का या प्रोफेशनल स्टडी का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो जानते हैं, नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन हॉबी वगैरह तो पढ़ रहे होंगे ना? तो वो सब तो क्या, हमारे पास थ्योरी का और एनालिटिकल दो ही तो चीजें होता है। ये दो चीजें को कवर अप करने के लिए हमारे पास कौन सा स्ट्रैटेजी है वो मैटर करता है हमारा टाइम मैनेजमेंट को। क्यों? कि जो भी एमबीए करो या फिर एमसीए करो या फिर एमएसडब्ल्यू करो या कोई भी पीजी प्रोग्राम जो भी परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए उनका जो एज ग्रुप रहता है उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस समय का जो वाइब्रेसिटी आपका अंदर में रहता है ना, वो वाइब्रेसिटी को अगर इग्नाइट करके प्रॉपर्ली अगर टेस्टाइन हम कर दें तो आप इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक से ही शुरू होता है दुनिया, और एक आदमी ने सोचा कि पूरा अमेरिका को मैं इस एक कॉन्फ्रेंस में टहला दूंगा। कौन था वो आदमी? आ गया स्वामी विवेकानंद। शिकागो में उस टाइम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड का रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, पता है 93 को हुआ, पता है ना? उनका एक बात कैसे वो चालू किए थे, हे मोर अमेरिका वासी भाइयों भाईमान, केते सुंदर वाक्यटी। जदि सेठी आज प्रथम रो सेमिनार जेतेबेला आरंभ कर पिला माने जेमती होउथिले, जदि से स्वामी विवेकानंदंकर जो प्रकार जो वे रे से एड्रेस आरंभ करथिले, जदि मो सेमती आरंभ करिथांती बोधवे तमे माने सब हसरे फाटी पड़िथा। एजेक्टेड से दिन अमेरिका रे भी सेमती किछ हेतला, किंतु से माने जेतेबेले ताकर इंटेंसिटी टाको एहसास कले, जानिछो से माने कते चिरकृतज्ञ हेतिले तांको प्रति, एवं परवर्ती मुहूर्त रे से माने तांको सहित जड़ित हो जाइथिले, एवं तांकर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रहितला पूरा दुनिया को विस्तार लाभ करिवारे से माने सफल काम करथिले। आम भारतवासी स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड कौन थे? वो स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद और उनके पास क्या चीज का पावर था? उनके पास ट्रांसेंडेंस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन प्रैक्टिस आप जानते हैं क्या है? कहीं है यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो? मेडिटेशन के बारे में 2-3 लाइन कोई बोल सकते हो? अगर आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो बहुत बढ़िया इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है। अगर पता नहीं है तो हम है यहाँ पे आपको बता देंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये माइंड पावर को अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर इफ यू प्रैक्टिस द इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स as per the instructions provided to you according to our guidelines, right? ये इंटरनेशनल ब्रेन मास्टर का जो गाइडलाइंस है अभी 1 by 1 आपको सामने आएगा, उसका अगर फॉलो करके आप घर में भी करना चाहते हो या फिर कोई हॉस्टल में भी करना चाहते हो, उसको सेल्फ प्रैक्टिस करके आप सेल्फ इम्बाइब हो सकते हैं, राइट? देखो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बारे में
हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कॉन्शियस लेवल में जो होता है ना, आज अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी यहाँ से निकले और घर में जाके आप पहुंच गए, घर में आपका मम्मी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेटा एक लाल रंग का कार अभी अभी हमारा घर से तुम्हारा कॉलेज के ओर गया था, तुमको मिला था क्या? क्या तुम बता पाओगे? क्या तुम बता पाओगे? यस नो? कई एक स्पेशल कार के बारे में आपका मम्मी आपको पूछ रही है, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि लाल रंग का कार तो कई सारे गया होगा ना, गुजरा होगा। क्या आप बता सकते हो कौन सा नाली कार के बारे में वो पूछ रहे हैं? बता सकते हो? नहीं। अगर जनरली हम देखेंगे तो नहीं बता सकते। लेकिन आप आज रास्ते में जा रहे हैं, आप जानते हैं तो ग्रेट कोहली को जानते हैं? जानते हैं? ये जो मनोज भाई का दुकान है, क्या क्या वो बुक वर्ल्ड, राइट? वहां पर जा रहे हैं ना आप मार्केट की तरफ, वहां पे तो ग्रेट कोहली खड़ा है, राइट? आप वहां पर रुकोगे कि नहीं? एक बार तो रुकोगे पक्का। क्यों भीड़ भाड़ हुआ है यार, मैं भी थोड़ा देखता हूं। और आप इधर से भी देख रहे हो तो आदमी दिख रहा है, क्योंकि सारे लोग उसके सामने छोटा छोटा नजर आ रहा था। आपको दिख गया, हाँ ये तो खाली है, भाई साइकिल थोड़ा साइड कर तो मैं थोड़ा देख के आता हूँ। यस होता है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा, राइट? यह जो घटना है और वो लाल रंग का जो घटना है, ये तो सेम था कि नहीं? इंसिडेंट तो सेम ही था ना, रास्ते में ही हुआ था ना, रास्ते में जाने के समय हमको मिला था, isn't it? बट पहला वाला इंसिडेंट क्यों आप बता नहीं पाए आपका मम्मी को कि और कौन सा कार का मैं क्या नंबर देख देख के आता हूं क्या? ऐसे पूछ रही है तू, लाल रंग यार, 5-6 लाल रंग का कार है, मैं कौन सा कार के बारे में पूछ रहा है, मेरे को पता नहीं, ऐसे ही बोल देते। अगर वो सेम इंसिडेंट और सेम इवेंट जो खली का हुआ था ना, उसके बारे में अगर 10 साल के बाद कोई आपको पूछे तो क्या आप याद कर सकते हो उस दिन का घटना क्या था? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर फर्क क्या है यार? ये फर्क बता दो ना। आप 70% आपका मेमोरी डेवलपमेंट यहाँ पे कर, बस ये फर्क बता दो। क्या फर्क था ये पहला इंसिडेंट और सेकंड इंसिडेंट में, जिसके कारण सेकंड इंसिडेंट में आप 10 साल के बाद में भी आप बता सकते हो उस दिन ग्रेट खली था और मैं खड़ी थी, उसको देख रहा था सामने में, मेरे बाजू में खड़ी थी ये, और मेरा राइट हैंड के बाजू में खड़ा था वो। इतना तो आप बता सकते हो, हाँ कि नहीं बोलो? हाँ कि नहीं बोलो? तो फिर ये किसका काम है यार? ब्रेन का काम है, माइंड का काम था कि नहीं? पहला वाला भी तो माइंड का ही था, सेकंड वाला भी माइंड का था, लेकिन सेकंड वाला हमारा याद हो गया फॉरएवर, और पहला वाला हमारा कहां पे चला गया? अनकॉन्शियस में। भाई डिलीट हो गया ना, परमानेंटली डिलीट हो गया, उसको रिकवर भी नहीं कर सकते, नहीं बता सकते आप। क्या है कि माइंड रिसीव्स those things which are very very uncommon in nature. Yes no? Yes no? आज आप घर जाके करके तो देखो। मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स तो उसको ट्रायल लेने के लिए कई सारे बुक्स भी मैं लेता हूं कि आप एक बुक को कंप्लीट करने के लिए लगभग कितना टाइम लेते हो, ये भी पूछना तो मेरा काम। आप एक किताब को कंप्लीट करने के लिए कोई भी थ्योरी का कितना टाइम लेते हैं? How much time you take actually to complete a book? How much time? बोलो। Yes, come on. Tell me. 1 day, 2 days, 3, 4, 5, 1 month, 2 months. मिनिमम कितना आ सकता है? 1 month ले सकता हूं। 1 month। अगर एक किताब को कंप्लीट करने के लिए आप 1 month लेते हैं, आपके पास कितना किताब है आज जिसका स्टडीज आप अंडरटेक कर रहे हैं? कितना किताब है? कितना? 5? It's a matter of how many months? How many years you are carrying on? How many years? 3 years ना? Is that right? और मैं ये भी बता देता हूं आपको, आपका पोटेंशियल वो है जो अभी तक आप रियलाइज नहीं कर पाए।
आपका पोटेंशियल, मेरा नहीं बोल रहा हूं, आपका पोटेंशियल को रियलाइज करना ये राइट टाइम है। और अगर इस टाइप का सेमिनार में आप ज्वाइन करके अगर उसको थोड़ा सा रियलाइज करना चालू कर दिया ना, आपका फुल पोटेंशियल आपको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन आ गया ना, इट विल बी अ मैटर ऑफ ओनली 1 मंथ। अगर पूरा ग्रेजुएशन का पढ़ाई 1 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका जो 35 मंथ्स है वो टोटल वेस्टेज में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं बताओ? यस नो? यस। तो आपके अंदर में जो पावर है, ये थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? द आइसबर्ग थ्योरी। क्या बोलते हैं? द आइसबर्ग थ्योरी। ये देख रहे हैं ना कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस में हमारा प्रेजेंट एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, प्रेजेंटली हम जो जो चीजें को पढ़ रहे हैं या फिर जो जो एक्टिविटीज हम खुद कर रहे हैं या किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, हमारा फिजिकल डेफिशिएंसी प्रेजेंटली जो जो भी है ना, ये सारे चीजें को कवर अप कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। तो ये सारे कॉन्शियस माइंड हमारा पूरा जो बॉडी है, ये बॉडी का कितने पार्ट्स, कितने परसेंटेज को ये रिप्रेजेंट करता है? कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड ओनली और ओनली आपका पूरा माइंड का 10% भी कंसीडर नहीं किया था। कितना? हम तो लेते हैं 5%। बाकी जो आपके अंदर में है उसको आधा करने का कई सारे वेज है। जैसे कोई कोई बोलते हैं उसको क्या है कि वो आपका अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या आ जाता है? सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है, राइट? सबकॉन्शियस माइंड सेमी कॉन्शियस में रहता है और उसको जगाने वाला काम ना कई सारे एक्टिविटीज है, कई सारे वेज है, और वही हमको अपना डेस्टिनेशन तक और हमारा जो भी एस्पिरेशन है ना, उसको फुल्ली एक्सप्रेस करने के लिए वो हमको बहुत हेल्प करता है। वो होता है आपका सबकॉन्शियस। तो ये जो आइसबर्ग का थ्योरी है ना, वो हर इंसान के ऊपर ना एप्लीकेबल है। प्रेजेंटली आप अगर यहाँ पे हंसते हुए बातें कर रहे हो, ये आपका कॉन्शियस लेवल में हो रहा है। हो सकता है कि आज इवनिंग में आप जैसे घर पहुंच जाओगे ना, यहाँ पे कई सारे मैं एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आपके सामने रख रहा हूँ, अगर उसको याद करना चाहोगे तभी शायद 40 to 50% याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि आपका कॉन्शियस लेवल में हुआ था और वो कॉन्शियस लेवल से क्या हो गया है? इरेज हो गया, डिलीट हो गया है। क्यों? कि वो इतना अनकॉमन नहीं था। ये भी एक माइंड का ही कॉन्सेप्ट है। आप जो चीज को भूल जाते हो ना, कई सारे स्टूडेंट्स को लेकर पेरेंट्स आते हैं। ये जो मेमोरी का कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा तो बोलना चाहता हूँ। क्यों? कि आप सारे स्टूडेंट्स हो, कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चे में सर मेमोरी पावर नहीं है। मेमोरी पावर कहाँ से आता है बताओगे? एनर्जी के बारे में पढ़े हो आप? तो साइंस तो पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि मेमोरी इज नथिंग, memory is constant, just like energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed, right? Exactly. तो हमारा क्या होता है कि मेमोरी किसी का कम ज्यादा नहीं होता है। मेमोरी ऐसा हो सकता है कि यूटिलाइज्ड हो सकता है और अनयूटिलाइज्ड हो सकता है। लेकिन उस मेमोरी को यूटिलाइज करने का तरीका है बहुत सारे हैं, राइट? वो कॉन्टेक्स्ट में पूरा मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लास्ट में बता देता हूं कि मेमोरी का जो अनयूटिलाइज्ड एस्पेक्ट रहता है, उसको अगर इफ यू वांट टू यूटिलाइज योर मेमोरी परफेक्टली एंड इफेक्टिवली, देन यू हैव टू नो द रियल वेज टू यूटिलाइज योर मेमोरी। और रियल वेज क्या होता है? रियल वेज के लिए कई सारे बुक्स है, कई सारे तरीकाएं हैं, आप आज भी करते हो। उसको निमोनिक्स डिवाइसेस भी बोला जाता है। निमोनिक्स तो आप लोग खुद डेवलप करते हो ना। ये एक्रोनिम्स हो सकता है, ये अब्रेविएशंस हो सकता है, ये पावर ऑफ लॉसी हो सकता है, कई सारी चीजें। जिस टाइम यूपीएससी में हम लोग बैठते थे, और हम लोग जब बैठते थे तो उस समय क्या होता, आपके सामने ना कई सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता था। उसको देख के कई सारे स्टूडेंट क्या डर जाते हैं। उनको क्या लगता था कि वो कभी भी
यूपीएससी तो क्रैक नहीं कर सकते। क्यों? कि इतना विस्तार से दिया हुआ है। ये हिस्ट्री का इवेंट्स में जाओ या पॉलिटिकल के इवेंट्स में जाओ या 395 जब आर्टिकल्स बोल देते हैं ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। या फिर जब हम लॉ करते थे ना, लॉ करते थे, आपको क्या होता? उस समय जब आईपीसी का जो सेक्शन आ जाता था ना, अरे इंडियन पेनल कोड या पेनल कोड में यार 493 सेक्शंस, इतना सेक्शन याद करना पड़ेगा, ये मेरा बस का बात नहीं है, ये नहीं हो सकता। जब सीआरपीसी आता था, जब टीपी एक्ट आता था, कई सारे एक्ट है, आप लोग भी इसके बाद कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको कंपनी लॉज तो 1956 जानना ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको जानना ही होगा, बिना कुछ किए भी तो आप जानोगे नहीं। लेकिन उसको प्रॉपर्ली कवर अप करने के लिए आपके पास क्या कोई स्ट्रैटेजी है? वो स्ट्रैटेजी बना लीजिए। वो स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कई सारे लोगों का मदद करना आप चाहते हैं, सोशल बिल्डअप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, या फिर खुद का जिंदगी बस यार सुबह उठो 6 बजे मस्त यार चाय पानी थोड़ा करो, मस्त नहा धोकर ना मस्त, और एक बार 1 घंटा सो जाना। 10 बजे यार हमारा जॉब करना है तो 10 बजे यार 10 बजे नहीं, 10:30 बजे कौन साला मेरे को क्या बोल, 10 बजे जाऊंगा। आना कब है? मेरा छुट्टी तो होता है 6 बजे, लेकिन नहीं है 6 बजे तो कौन रहता है, 5 बजे जाऊंगा। कोई अथॉरिटी कुछ नहीं बोल सकता, मैं लोकल हूँ, सारे को देख लूंगा। ऐसा होता है? ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एटीट्यूड अगर लोगे तो आप सोच लीजिए, रोज सुबह उठना है, रोज रात को 10 बजे आपको वाइंड अप करना है, सोना है, बस यही जिंदगी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है। लेकिन आज का डेट में अगर 1 साल आप थोड़ा सा अनकॉमन हो जाओगे तो पूरा जिंदगी भर आपका जिंदगी में खुशी लाते हुए आपका चारों ओर में कम से कम मोर देन 1000 लोगों के मुंह में खुशी ला सकते। आपके अंदर में वो पावर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पार्ट ऑफ एक्टिविटीज के नाम पे, मैं ये भी बोल रहा हूं नाम पे, आपको आप अगर क्वेश्चन पूछूंगा फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछना चाहूंगा, एक दिन में कितने घंटे होता है? हाउ मेनी आवर्स अ डे? 24 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स यू रियली डिवोट फॉर योर स्टडीज? मैक्सिमम टेल मी। 6 आवर, 18 आवर्स कहां गया बता दीजिए। 18 आवर्स कहां पे गया बता दीजिए। आपका ख्वाहिश बहुत बड़ा है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप गोल सेटिंग कर चुके हैं, आपका ऑब्जेक्टिव तय है, लगभग आप सोच रहे हैं मैं पहुंचने वाला हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट पाने वाला हूं। आप जिस चीज को पाना चाहते हो, आपका चाह को कंप्लीट करने के लिए, आप जानते हैं ओम शांति ओम मूवी देखे? मूवी में सब माहिर होंगे ना, मूवी देखे होंगे ना, वहां पे एक बार बोला गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, पता है आपको क्या है? आप जिस चीज को शिद्दत से चाहते हो उसके लिए सारे कायनात फिर जाती है उसको जुटाने के लिए, आपका हाथ में थमा देने के लिए।